वेलकम बैक नाज़रीन। हम बातचीत करें पाकिस्तान के कुछ सियासी और आईनी कानूनी मामलात के ऊपर। इस प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे कि चीफ जस्टिस कादी फायज़ साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया और इसी एतबार से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की जो कंडक्ट है उसके ऊपर भी सवालात पैदा किए गए। ब्रेक से पहले कामरान साहब आपके लिए एक सवाल छोड़ गया था मैं, और दूसरा मामला भी उस पर ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। जी अच्छा, कामरान साहब अभी शायद राब्ता मुनक़ता हुआ है कि चौधरी साहब मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। चौधरी साहब ये बताएं कि जो चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ औरिया मकबूल जान साहब की जानिब से कि उन्होंने जो ख़त लिखा है ब्रिटिश हाई कमीशन को, उस पर उन्होंने कहा ये मिसकंडक्ट का मुजाहरा किया। ये बताया कि रिसेंटली कुछ खबरें ऐसी सामने आई थी कि रूल्स में तरमीम की गई थी जिसमें जजेस को ये हक दिया गया था कि अगर उनसे मुतल्लिक कोई बात होती है या कोई उसके ऊपर वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं। क्या इज़ इट करेक्ट कि वो चीज़ें अगर हैं तो उसमें वो ख़त लिख सकते थे और ये रेफरेंस जो है कि ये रेलिवेंट बनता है या नहीं बनता? नहीं, पहले तो मैं आपने इस सवाल के अंदर एक बात की, तो मैं पहले तो उसकी करेक्शन करना चाहूँगा। आपने कहा कि उनके कंडक्ट के हवाले से सवालात पैदा किए गए, तो बुनियादी तौर पे उनके कंडक्ट के हवाले से सवालात पैदा नहीं किए गए, बल्कि इन्होंने अपने कंडक्ट से खुद ही सवालात पैदा करवाए हैं। उन्होंने ऐसे कंडक्ट सरंजाम दिए जिससे इनके जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई और इनके ऊपर सवालात पैदा हुए, चाहे वो जस्टिस काजी फायज़ हों। उन्होंने जिस तरह अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस होते हुए उन्होंने जो सेक्रेटरी खारजा की जिम्मेदारी अदा करने की कोशिश की, एक ऐसे केस के अंदर जो अभी वहां पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसके बारे में अभी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है, उसके ऊपर उन्होंने अपना माइंड वक्त से पहले ही जाहिर करके ये कोड ऑफ कंडक्ट की न सिर्फ खिलाफ वर्जी की है, बल्कि और जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े ओहदे पे बैठ के उन्होंने अपने मनसब से एक दूसरे मुल्क के एक दफ्तर खारजा के इकाम से जो एहलकार हैं उनको जवाब दे के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो कद है, जो उसका मर्तबा है, उसको कम करने की कोशिश की है। औरिया मकबूल जान ने जो रेफरेंस दायर किया है वो बिल्कुल दुरुस्त और बजा है। का जो चीफ जस्टिस होता है या कोई भी जज हो, उसका कोड ऑफ कंडक्ट इजाजत नहीं देता, और अभी तक मेरे इल्म में ऐसी कोई भी तरमीम नहीं है कि जजेस को ये इजाजत है कि जिसमें वो अपने खिलाफ सवालात पैदा होने वाले सवालात का मीडिया के अंदर, पब्लिक के अंदर या किसी को इस तरह खत लिख के वजाहत दें। बुनियादी तौर पे जजेस के फैसले बोला करते हैं, वो अपने फैसलों के जरिए ही उठने वाले सवालात का जवाब दिया करते हैं। ये जो खत लिखने का एक नया ट्रेंड हमने देखा, वो सिर्फ पहली बार हमने देखा कि किसी केस के ऊपर उठने वाले सवालात का इस तरह खत लिख के जवाब देने की कोशिश की गई, जो बुनियादी तौर पे कोड ऑफ कंडक्ट की न सिर्फ खिलाफ वर्जी है, बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब और सबसे बड़ी अदालत का मनसब भी इससे कम किया गया है। अच्छा, ये बताएं दूसरा जो केस था टहरियान केस, जिसमें सारी सूरत हाल सामने है कि एक तीन बेंच था, महफूज फैसला था, दो ने अपना, बल्कि तीनों जजेस साहबान ने अपना फैसला लिख दिया था, लेकिन बाद में चीफ जस्टिस साहब ने अपने आप को उस बेंच से अलग करके नया बेंच बनाया। उसका जो फैसला आया और उसमें खास बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन उसका जो खास और पैरा 12 है उसके अंदर ये कहा गया कि जो अपेरेंटली जो चीफ जस्टिस साहब ने जो ये एक्शन लिया था वो एक आज़ादाना फैसले को गला घोंटने के मुतरादिफ इसको करार दिया गया। तो ये जो फैसला भी आया जिसमें 3 रुकनी बेंच ने उस पहले वाले फैसले को बरकरार रखा और कहा कि मजीद इसमें बेंच की तश्कील या सारा मामला दुरुस्त नहीं है, इस फैसले की बुनियाद के ऊपर भी आप समझते हैं कि जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ कोई रेफरेंस या मिसकंडक्ट की बात की जा सकती है? देखें, इस जो टेरियन वाइट केस है, इसके अंदर जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं, उनके कंडक्ट के ऊपर संजीदा सवालात हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उठाए। एक तो नुक्ता आपने अभी जिसकी वजाहत की, उसके अलावा एक और नुक्ता भी है जिसके अंदर उन्होंने खुद से कोर्ट ऑफ अपील का अख्तियार इस्तेमाल कर दिया। जब एक बेंच फैसला सुना चुका था, अक्सरियती बेंच अपना फैसला सुना चुका था, तो उन्होंने उस बेंच को आज खुद ही तब्दील करके एज आ बतौर अपीलेट कोर्ट एक्ट किया, जो कि रूल्स की और कानून की बिल्कुल वाजिया खिलाफ वर्जी है, जिसकी ना कहीं रूल्स में कहीं उसका हवाला मौजूद है, ना ही कहीं किसी कानून के अंदर उसका हवाला मौजूद है। बुनियादी तौर पे इस केस के अंदर जो
आमिर फारूक साहब हैं, उन्होंने अपने जो जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी सरीखन खिलाफवर्जी की है और इनके खिलाफ इस पे बिल्कुल रेफरेंस बनता है। आज तक के लिए नाज़रीन इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।